નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, એન કવરેજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા દેશભરમાં લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે, ત્યારે સમગ્ર દેશના લઘુ મધ્યમ ઉદ્યોગોને માટે અનેક યોજનાઓ તેમજ પોલિસી ઘડતરનું કામ કેન્દ્ર સરકાર કરી રહી છે। ત્યારે નેશનલ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રી કોર્પોરેશન દ્વારા રાષ્ટ્રીય લઘુ મધ્યમ ઉદ્યોગ જયંતિના ઉપલક્ષ્યમાં ઉજવણી કરવામાં આવી, ત્યારે વિવિધ બેંકો દ્વારા ઋણ આપવાનું કામ આ વિભાગ કરી રહ્યું છે, તેમજ તેના લગતા પોલિસીમાં જરૂરી ફેરફારો પણ સમયાંતરે કરવામાં આવે છે। લઘુ મધ્યમ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા કેન્દ્ર સરકાર કામગીરી કરી રહ્યું છે, તેના ઉપલક્ષ્યમાં નેશનલ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉદ્યોગ કોર્પોરેશનના સેન્ટ્રલ ડાયરેક્ટર પી.કે. ઝા દ્વારા મીડિયા સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી। मैं पी.के. झा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के आंचलिक महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सेंट्रल जोन जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूनियन टेरेटरी यह सब राज्य आता है, तो मैं उसकी तरफ से सेंट्रल जोन की तरफ से मेरा ऑफिस यहीं गुजरात में अहमदाबाद के अंदर ही है, और हम लोग यहीं से सेंट्रल जोन के सारे ऑफिस को देखते हैं। और इसमें लघु उद्योग के विकास के लिए जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की जो योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं, और लघु उद्योग के विकास के लिए जो भी संभव है, जितने भी ज़रूरत है हमारे लघु और मध्यम उद्योग को, वह हम सहायता मुहैया करवाते हैं। सर, नेशनल लघु उद्योग दिन मनाया जाएगा, पूरे भारत में किस तरह से ये विभाग है काम कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है उस पर किस तरह आप खरे उतर रहे हैं, कितने लोगों को आपने सहाय पहुंचाई है इस MSME में, और ये विभाग आने वाले समय में क्या इनका लक्ष्य है? देखिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो कि 30 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है, भारत सरकार ने इसको सन 2000 में इसकी घोषणा की, और जैसा कि विदित है कि यह 2007 में मई महीने में इस जो कि पहले लघु उद्योग और रूरल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हुआ करता था, उसको एक अलग मंत्रालय के रूप में दिया गया, उसकी स्थापित की गई, जो कि एक सूक्ष्म और लघु उद्योग के रूप में यह स्थापित हुआ। और उसके बाद से भारत सरकार और राज्य सरकार लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिए यह एक ऐसा दिन मनाती है, जो कि 30 अगस्त को हम लोग यह लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए और इसकी उद्यमिता का बखान करने के लिए हम लोग यह दिन मनाते हैं। और इस दिन को मनाने के लिए हम सारे अपने उद्यमी भाइयों को एक प्रोत्साहित करने के लिए, बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनको हम आमंत्रित करते हैं कि वह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के मंच पर आएं और जो भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स है उस स्कीम्स का लाभ उठाएं। खास करके देखा जाता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान जो बड़े हब है लघु उद्योग में, तो इसका क्या विकास अभी तक सर हुआ है, आप थोड़ा विवरण में बताएं तो अच्छा रहेगा। देखिए, जब महाराष्ट्र चूंकि औद्योगिक दृष्टिकोण से शुरू से ही बहुत ही विकसित रहा है, लेकिन जहां तक गुजरात बहुत बाद में महाराष्ट्र से अलग हुआ और इसने अपनी पहचान बनाई है, तो अगर देश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर औद्योगिक क्रांति अगर हुई है तो मैं मानता हूं वो गुजरात में हुई है। और गुजरात के औद्योगिक विकास में MSME का जितना स्थान है, वह किसी भी राज्य में इतना स्थान नहीं मिला है जितना कि गुजरात में है। और यह इसमें गुजरात सरकार की प्रमुखता रही है। हमारे प्रधानमंत्री, जो कि पहले यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके कार्यान्वयन के दौरान यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई, और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो एक कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के अंदर
जो यहाँ पर एमएसएमई का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे कि हमारी जो तालिका में जो हम लोग बहुत नीचे थे, आज हम लोग तीसरे और चौथे नंबर पर आ गए हैं। यह एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस की बात हो या फिर एक्सपोर्ट की बात हो, तो अगर निर्यात की हम बात करते हैं तो गुजरात हमारा सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है, जहां की हम जितने भी उत्पाद हैं उसका ऑलमोस्ट 50% की उत्पादन एक्सपोर्ट में, निर्यात में गुजरात का योगदान रहा है। खास करके प्रधानमंत्री जिस तरीके इस पर भार दे रहे हैं, उस तरीके से विकास अभी कहीं पे उपलब्धि उतना नहीं दिख रहा है। जैसे बैंक का प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको लेकर के क्या आपको आयोजन है कुछ आगे आने वाले दिन में? देखिए, ये बड़ी ही अच्छी बात आपने की और इसमें सरकार का भी ध्यान आकर्षण हुआ है। और अभी ही एक कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन बड़ौदा के अंदर हुआ, जिसमें कि यह जो कि वित्तीय सहायता पहुंचाने की जहां तक बात है सरकार की, चाहे वो CGMTS स्कीम हो या कोलैटरल फ्री स्कीम हो, बैंक्स देने में जो कोताही बरत रही है, उसके लिए एक मेंबर हाई पावर कमेटी गठित की गई है, जिस हाई पावर कमेटी के द्वारा इसका निदान करने के लिए, लघु उद्योग के विकास के लिए किसी बैंक को न देकर या फिर रिजर्व बैंक इसके ऊपर एक अलग एक्ट बनाए, जिससे कि बैंक से वित्त सहायता प्रदान करने में सारे हमारे लघु उद्योगों को सहूलियत हो। इसके लिए अभी ये काम चल रहा है और हम लोग इसके लिए काफी आशावान हैं कि यह निकट भविष्य में इस तरह का कोई रिजर्व बैंक रूलिंग और एक्ट लाएगी, जिससे कि हमारे लघु उद्योग के विकास में सबसे ज्यादा सहायता मिलेगी। सर, इस डिपार्टमेंट में जिस तरह से MSME बैंकिंग सेंटर भी जुड़े रहते हैं, तो इसमें अगर मान लो कि लोन लेने में उनको कोई दिक्कत आ रही है, बैंक उनको सपोर्ट नहीं कर रहा या डॉक्यूमेंटेशन सब प्रॉपर होता है, फिर भी मान लो बैंक कुछ ऐसा करप्शन के चक्कर में इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करती है, तो ऐसे जो MSME है डायरेक्टली नेशनल प्लेटफॉर्म पर कैसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे वो लोग बातचीत करके इनको सहायता मिलती है, तो ऐसा कुछ आपका प्लेटफॉर्म है? हाँ, बिल्कुल। यह देखिए, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने काफी पोर्टल्स लॉन्च कर रखे हैं, जिस पोर्टल्स के आधार के ऊपर आप वहां पर अपना, चाहे वो संबंध पोर्टल हो, चाहे वो चैंपियन पोर्टल हो, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की शिकायत है, तो उस पोर्टल्स के ऊपर आप जाके लिख सकते हैं। उसके अतिरिक्त मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में बैंक सिंडिकेशन स्कीम है, जिस स्कीम के अंदर ऑलमोस्ट हमारे पास 42 नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक्स की MOU है। कोई भी लघु उद्योग वाले राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में संपर्क करते हैं और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से उनकी पूरी एप्लीकेशन हम लोग बैंक्स को फॉरवर्ड करते हैं और बैंक्स को परसुएड भी हम ही लोग करते हैं कि हमारे लघु उद्योग विकास को मिले। अगर वहां उन लोगों को कुछ भी ये होती है, तो हम लोग उसकी पूरी बैंक्स के साथ मिलके उसका सॉल्यूशंस निकालते हैं कि क्यों नहीं दिया गया, चाहे वो कोलैटरल फ्री लोन हो, चाहे वो CGMTS लोन हो। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स के अंदर जितने भी बैंक्स लोन देती है, उसकी बैंक सिंडिकेशन स्कीम के अंदर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम हम लोग अपने यहाँ से अपनी उसकी फाइनेंशियल अप्रेजल करा के हम लोग उसको भेजते हैं। तो यह एक बड़ी सहायता है और अभी हम लोग एक्ट के भी इंतजार में हैं कि जहां रिजर्व बैंक कुछ इस तरह का प्रावधान लाएगी कि इन लोगों को हैसल फ्री लोन डायरेक्टली मिल सके। खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।